नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, हम मुसलमानों के लिए है, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म हासिल कीजिए कि जिससे आपके अंदर हराम व हलाल की तमीज़ पैदा हो जाए। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, दुनिया को सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है आपके कुरान पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी पर इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन कोई बता सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कोई शख्स है इन एंटायर वर्ल्ड? बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। उसी नबी अक़दस पर 23 साल की कलील मुद्दत में कुरान करीम नाजिल किया गया। वो नबी जिनके बारे में आज अनाप शनाप बके जा रहे हैं ना लोग, अनाप शनाप। क्या रे, मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो 1400 साल पहले छोटी बच्ची से विवाह कर लिया। एक नबी 50 साल की उम्र का व्यक्ति और इतना समझदार जगतपति, वो एक 6 साल की बच्ची से विवाह करता है? कैसे हो सकता है? कैसे मुसलमान उसको अपना गुरु मानते हैं? कैसे मुसलमान उनको अपना नबी मानते हैं? कैसे मुसलमान उसके लिए मर मिटते हैं? कैसे सहाबा कराम ने उनके लिए अपनी जान को कुर्बान किया, खून को पानी की तरह बहाया? कैसे सहाबा कराम ने अपनी तमाम चीज़ें निछावर कर दी? अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ कुर्बान करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुर्बत मोहब्बत आसमान पर रब्बे जुल जलाल की रज़ा खरीदने के लिए तैयार हो गए। वो नबी जो 6 साल की मासूम बच्ची से विवाह करता है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम नहीं जानते उस मुक़द्दस हस्ती के बारे में, तुम अनपढ़ और गवार हो दुनिया वालों। अगर तुम्हें तुम्हारे ग्रंथ के बारे में नॉलेज है तो पढ़ोगे तो पता चलेगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली शादी, आप अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में अम्मा खदीजतुल कुबरा से होता। उस वक्त खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। पूरी 25 साल तक उनके साथ रहे, 50 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम रहे, पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ बिता दिया। ये कोई योद्धा अगर हो सकता है, आजकल का जवान फांसी लगाकर मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी 40 साल की उम्र दराज औरत से विवाह नहीं कर सकता। अगर ये काम किसी ने किया भी है तो हमारी ज़ात, हमारे आखिरी नबी, कायनात के सरदार, वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस पर चर्चा नहीं होगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विवाह किया। आपका निकाह होता है किन से? अम्मा आयशा से। कितनी उम्र थी अम्मा आयशा की? उस वक्त 6 साल उम्र थी। और जब विवाह निकाह हुआ तो 6 साल उम्र है। और जब आप अलैहिस्सलाम की रुखसती हुई है, अम्मा आयशा की रुखसती हुई है, यानी जब बीवी बना कर लेकर आए बाज़ाब्ता, तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र मात्र 9 साल उम्र थी। अम्मा आयशा, इस पर अभी 1.5 या 2 महीना पहले कुछ लोगों ने कहा कि अरे कैसे हो सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक 6 साल की मासूम बच्ची है, वो बीवी, उसके साथ विवाह कैसे हो सकता। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद ने जुल्मो जबरन निकाह किया अम्मा आयशा से। जहालत है, बिल्कुल नावाक़ियत की वजह से ऐसा स्टेटमेंट है। पिछले महीने अक्टूबर के 18 तारीख को डिबेट था उसी महागुरु जी से। वो शायद महाराष्ट्र के कोई गुरु जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और उनसे जब पूछा गया माइक लेकर के, गुरुजी ये बताइए कि आपने मोहम्मद के बारे में इतनी बड़ी बात कहती है, आप मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है, अब आप इस पर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं कहा है, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ, अहादीस की किताब में है, हिस्ट्री में है, इतिहास में है, इसलिए मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं आई एम रेडी टू डिबेट, मैं कहीं पर भी तैयार हूँ डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए इस पर, इसलिए कि मुसलमानों के बुखारी में है, मुसलमानों के मुस्लिम में है, मुसलमानों की शरीयत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने
49 साल 7 महीने की उम्र में, यानी जब आप 50 साल की उम्र में थे तो उस वक्त आपने निकाह अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में पढ़ा। और निकाह पढ़ाने वाले कौन? निकाह पढ़ाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं था, बल्कि निकाह उसकी सोच, उसकी बात यहीं पर गलत हो जाती है। वो कहता है कि अम्मा आयशा से जबरन, 6 साल की बेटी से जबरन मोहम्मद ने निकाह पढ़ा, ये गलत है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने खुद से निकाह पढ़ाया, जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के वालिद मोहतरम। ये दलील और ये उनकी स्पीच, उनका जजमेंट ये गलत है। 400 दीनार महर तय किए गए अम्मा आयशा के। निकाह पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक खुद है। कोई भी बाप अपनी बेटी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। अबू बकर सिद्दीक ने खुद से निकाह पढ़ाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह नहीं पढ़ा। बैरक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह पढ़ाया, 400 दीनार महर तय किए गए। जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब 9 साल की हुई है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर सिद्दीक आए और आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो गई है, अब आप आयशा को अपनी बीवी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर के आइए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो बैंक बैलेंस, मेरे पास पैसे नहीं है महर के, इसलिए कि 400 दीनार कहाँ से लाऊं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 500 दीनार दिए कि लीजिए और महर अदा कीजिए। तो अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर आए। वो अम्मा आयशा जिनके बारे में है कि हज़रत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस, सबसे ज़्यादा मरवियात, सबसे ज़्यादा अबू हुरैरा के बाद तकरीबन 2210 हदीसें रिवायत की गई हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अबू हुरैरा के बाद वो अम्मा आयशा जिनके ऊपर तुहमत लगाए गए, ज़िना के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन उस वक्त सारी दुनिया खामोश, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी कंफ्यूज हो गए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से ज़मीन पर तकरीबन 16 से 17 आयतें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बरात के लिए नाजिल फरमाई। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से इस उम्मत को तयम्मुम जैसा मुबारक मसला अता किया गया। वो अम्मा आयशा अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद सबसे ज़्यादा मसाइल का हल करने वाली कोई सहाबियात हैं। सहाबा का कोई मामला कहीं पे अटकता था तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुँचते थे। वो अम्मा आयशा के बारे में गलत सोच, ये सिर्फ जहालत पर मबनी। इसीलिए कहा गया सबके लिए है, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है कि जब तक आप नॉलेज हासिल नहीं करते हैं तो आपको गलत फहमी रहती है। मुसलमान हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप तालीम हासिल नहीं करते तो नमाज में कितने फ़राइज़ है, वज़ू में कितने फ़राइज़ है, गुस्ल में कितने फ़राइज़ है, आप कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी। ये सिर्फ इल्म के लिए मुसलमानों का ग्रंथ नहीं, यहाँ तक के सनातन धर्मी भाइयों का ग्रंथ भी खुले लफ्ज़ों में कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। ईश्वर को जानना है तो ज्ञान प्राप्त करो। जब तक ज्ञानी नहीं होंगे तो तब तक आप ईश्वर को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, इस मैसेज के बारे में एक गलत साजिशें रची गई जो कि शास्त्रों में, कुरान में गलत है। आप अलैहिस्सलाम का विवाह हुआ 6 साल की उम्र में और आपकी रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। ये कन्फर्म है, यह हदीस की किताब में, इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप तो यही कहेंगे कि मौलाना 9 साल की उम्र में भी तो बच्ची है अम्मा आयशा, एक बच्ची को बीवी कैसे बना कर ला सकते हैं? तो इसकी वजाहत उलमाए किराम ने ये की है क्या उस ज़माने में 1458 साल पहले, तकरीबन 1400-1450 साल पहले का ज़माना ऐसा था, मौसम ऐसा था उस वक्त का कि वहाँ गर्म इलाके में बच्चियाँ 9 साल में, 6 साल में, 8 साल में बालिग हो जाती थी।
और ये बड़ा होना, छोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम पे। जैसे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ हैं, गोरे गोरे हैं, कलर अच्छा है। आप केरला चले जाएं, केरला गॉड जोन जिसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका केरला में, वहाँ आपको एक भी गोरा आदमी नहीं मिलेगा। तो अब केरला वाला डंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह हमें क्यों काला काला पैदा कर रहा है, हमारे बच्चे क्यों काले काले हो रहे हैं, हमें आप क्यों नहीं खूबसूरत बना रहे हैं, हैंडसम सलमान खान की तरह क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों इतना काला हो रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं, ये वहाँ के आब व हवा पे डिपेंड करता है। कोई खूबसूरत, कोई काला है, कोई गोरा है, उससे भी असर पड़ता है, उससे भी। हालांकि पैदाइशी रिलेशन है, लेकिन ये कि उससे भी बहुत असर पड़ता है उम्र के लिहाज से, इलाके के एतबार से। तो अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो गई थी। ये जो है बस हदीस की वजाहत, कोई एतनाज़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यही पैगाम हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब में भी मौजूद है। महाभारत में लिखा है, त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से जिसको हैज़ का खून ना आया हो, बालिग होने के बाद हैज़ का खून आता है, हैज़ का खून नहीं आता इसका मतलब नाबालिग है, यानी उम्र काफ़ी है। महाभारत में है उम्र काफ़ी है, हैज़ का खून ज़रूरी नहीं है, बालिग होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी उम्र काफ़ी है। त्रिशदशो 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से 30 बरस का मर्द विवाह कर सकता है। नग्निकाम त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता था। तब की बात है, 3100 साल पहले की, अभी नहीं, अभी परमिशन नहीं है। अभी हमारे भारत में जो कानून है वो ये है कि कम से कम 18 साल की लड़की हो और 21 साल का लड़का। भारत का संविधान ये है। हमारे इस्लामिक शरीयत में है कम से कम 12 साल की लड़की हो और लड़के की उम्र 14 साल हो, वो निकाह कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक शरीयत में एक प्रावधान ये भी है कि अगर बच्चा, लड़का लड़की छोटा है, दोनों छोटे हैं, तो उसके माँ बाप उसके निकाह को अगर कर दें, करा दें, पढ़ लें, तो वो निकाह वैलिड माना जाता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में है। मैंने दोनों कानून, तीनों कानूनी मसले को आपके सामने रखा है ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। बैरक है। तो महाभारत में क्या है, 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। आगे देखिए नीचे क्या लिखा, एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। महाभारत के हिसाब से नबी ने तो गलत नहीं किया, महाभारत में लिखा। तो इसीलिए ये चीज़ ज्ञान से ताल्लुक़ रखती है। ज्ञान अगर है तो आप किसी को बुरा भला नहीं कहोगे, ना हिंदू मुसलमान को, ना मुस्लिम हिंदू को। अगर ज्ञान है कि भाई हमें धार्मिक कैसे बनना है, हमें किसकी इबादत, किसकी भक्ति करनी है, तो लड़ाई ही ना हो। ये सिर्फ जहालत का स्टेटमेंट होता है कि नहीं देखिए मुसलमानों के नबी ने ऐसा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर ऐसा किया है तो महाभारत के अंदर भी उसकी पुष्टि मिलती है, उसका वजूद मिलता है। एकविंशति विंशति 20 को बोलते हैं, विंशति 20, एको 1 द्वे 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 पंचावती 5 और षट 6 सप्त 7 अष्टो 8 नव 9 दशो 10 एकादशा 11 को बोलते हैं, द्वेदशा 12 त्रयोदशा 13 चतुर्दशा 14 पंचादशा 15 षोडशा 16 सप्तादशा 17 अष्टोदशा 18 नवदशा 19 विंशति 20। ये संस्कृत में 1 से 20 तक मैंने गिनाया है आपको। विंशति 20 को बोलते हैं। तो यहाँ जो लफ्ज़ है एकविंशति वर्षा 21 बरस का भी लड़का अगर सप्रा वर्षा सप्त 7 को बोलते हैं 7 साल की लड़की से विवाह करे तो वैलिड है। तो इससे साफ पता चलता है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, पहले ज़माने में, आज नहीं कर सकते। आज चूँकि कैपेसिटी ऐसी नहीं होती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालने से पहले शास्त्रों को टटोल कर देखना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा।
मेरे भाइयों, मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, अगर दुनिया के अंदर इस वक्त शांति को बहाल करना है तो कुछ नहीं, कुरान और हदीस में जो बातें हैं कहीं कहीं पर उन बातों पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो देख लीजिएगा कि दुनिया का बैलेंस कितना अच्छा हो जाता है। इसलिए कि इस कुरान में, इस शरीयत में समाज की तरक्की के लिए बातें कही गई है। यही मामला देख लीजिए क्या है, जिना। 1 मिनट में 45 जिना के वारदात हुए, इनमें से 70% जिना के वारदात शराब पीकर किए गए। शराब पीकर। शराब पर कोई पाबंदी लगाता है? अमेरिका चले जाइए, इसराइल चले जाइए, जापान चले जाइए, जर्मनी चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, शराब पर पाबंदी नहीं। भारत में बिहार और गुजरात के अलावा भारत के किसी भी स्टेट में शराब पर पाबंदी नहीं। सबसे ज़्यादा शराब भारत के अंदर गोवा के तरफ चले जाएं, बंगाल चले जाएं, झारखंड चले जाएं, उत्तर प्रदेश में भी आपकी हर जगह पर देशी उत्तर प्रदेश में तो देशी शराब की दुकान, देशी ठेका, इस तरह का कोई लफ्ज़ होता है। हमने तो परसों पूछा एक ड्राइवर से कि भैया ये देशी शराब का मतलब क्या है? ये देशी मतलब भारत की जो शराब यहाँ बनती? बोला हाँ मौलाना, जो यहाँ लोग बनाते हैं लोकल उसको देसी शराब बोलते हैं, और जो बाहर से आता है बोतल में पैक होकर के जिसकी बड़ी कीमती होती है उसको अलग नाम दे, विदेशी नाम देते हैं।